ओम शांति। आज 2/6/2025 2 जून 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा की याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। शिव बाबा की याद से साथ का अनुभव होता है और हमारे पाप और विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, दूरदेशी बाबा बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी शिव बाबा बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान शिव बाबा ही तुम्हें देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तब शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला शिव बाबा परमात्मा आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत है आज की मुरली से, जो पिया के साथ है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। देह के भान में जो रहते हैं ये मैं वो, बाबा कहते हैं उस देह के भान से गलने का, देह के भान से निकलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराना शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। सच्चा ब्राह्मण बनकर कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान बना, शिव बाबा समान बनाना है। वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विदाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई ताला चाबी नहीं। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो, शिव बाबा मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मेरे मीठे बाबा मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि शिव बाबा के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाबा के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। अगर हम इस ज्ञान मार्ग में बाबा के लिए कोई सेवा भी कर रहे हैं, उसमें कोई स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रियों सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर जीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से नंबर बनेंगे। अब बाबा कहते हैं ऐसा कोई ब्राह्मण बाबा का बच्चा नहीं जो आत्माभिमानी नहीं बनना चाहता, जो अपने को आत्मा सवर्ण शिव बाबा को याद नहीं करना चाहता। लेकिन इसके लिए क्या करना है? अगर संपूर्ण बनना है तो अंतर्मुखी बनकर इसी पुरुषार्थ से नंबर बन जाएंगे। बार बार जब मैं अपने को आत्मा सम्मान में स्वयं को स्थित करेंगे तो इससे नंबर बन जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। किसी भी कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान संपूर्ण विजयी आत्मा हूँ। किसी भी संस्कार पर विजय प्राप्त करना हो, कोई भी ऐसा कमज़ोर संस्कार जो हमसे दूर नहीं हो रहा हो, चाहे वो क्रोध का हो, अभिमान का हो, उसको दूर करने के लिए जब हम इस सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे उस संस्कार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर
मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में इन सातों किरणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।